सभी को जय सिया राम। रामचरितमानस अरण्यकांड और दोहा संख्या 17 तक हम लोग पढ़ चुके हैं, जो शूर्पणखा प्रसंग है। शूर्पणखा प्रसंग को लेकर के बहुत सारे लोगों को बहुत तरह की भ्रांतियां हैं कि स्त्री के ऊपर इस प्रकार का कुरूप बना देना, उसे किसी स्त्री को कुरूप बना देना, ये शायद स्त्री वध से अधिक बुरा एक कार्य माना जाएगा। लेकिन यहाँ पर शूर्पणखा को कुरूप करने की जो बात है, इसके हमें अंतरंग भाव को समझने की बहुत आवश्यकता है। मानस में आरंभ से हम लोग एक जो सिद्धांत है, गोस्वामी जी का जो सिद्धांत है, वो मुख्यतः ये है कि हम अपने भीतर दोष को देखना सीखें और दूसरे के भीतर गुण को देखना सीख पाए। लेकिन व्यक्ति करता क्या है कि अपने भीतर गुण देखता रहता है और दूसरे के भीतर दोष ढूंढ लेता है। तो हम देखते हैं कि बालकांड में आरंभ में ही नारद जी किस प्रकार अपने गुण का बखान करने पहुंच जाते हैं। उसके बाद बालकांड में ही हम देखते हैं कि किस प्रकार परशुराम जी अपने बल का बखान करने में उतारू हो जाते हैं। तो अगर इस प्रकार नारद जी के द्वारा, परशुराम जी के द्वारा राम कथा इस बात को स्थापित कर रही है कि हमें अपने भीतर के गुणों को उन्नत तो करना है, पर बखान नहीं करना है। बखान करते ही वह गुणों का जो तेज है वो घट जाता है। गोस्वामी जी रामचरितमानस को लिखने से पहले अपने दोषों की बात करते हैं कि मेरे अंदर क्या क्या दोष हैं, मेरे अंदर क्या क्या कमियां हैं। एक तरफ से उन्होंने सारी कमियां बताई हैं और केवल ये कहा है कि जो जिस राम के नाम को आधार बनाकर हम ये कथा लिखने जा रहे हैं, उस नाम में इतने गुण हैं कि वो शायद मेरी इस भद्दी रचना को लोगों का प्रिय बना देगी शायद। अन्यथा तो इसको पढ़ के लोग इसका मजाक ही उड़ाएंगे। उन्होंने ये सब लिखा है आरंभ में। तो जब रचनाकार ही ये लिख रहा है और रचनाकार की रचना को जब हम पढ़ें, समझें, समझाएं, तो हमारे भीतर कम से कम ये भाव नहीं होना चाहिए कि हम बहुत होशियार हैं, हम बहुत नॉलेज वाले हैं। क्योंकि जिसने रचना की है, जब वो अपने आप को नहीं मान रहा है बुद्धिमान, वो मतिमंद कहता है, तो उसकी रची हुई रचना को पढ़ने वाले, कहने वाले भी अपने आप को बुद्धिमान नहीं मानेंगे तो फिर वही हश्र होगा जो नारद मुनि का हुआ, जो परशुराम जी का हुआ। और अब अगर हम शूर्पणखा की बात करते हैं, तो शूर्पणखा से पहले लक्ष्मण जी के द्वारा ये प्रश्न किए जाते हैं और भगवान वहां पर जो बातें उनसे करते हैं, जिसको लक्ष्मण गीता के रूप में मानस में जाना जाता है, तो वहां पे एक चौपाई जो है शूर्पणखा प्रसंग को समझने के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। भगवान कहते हैं, दोहा संख्या 16 से ऊपर देखिएगा, दोहा संख्या 16 के ऊपर की जो अंतिम चौपाई है, काम आदि मद दम्भ न जाके, तात निरंतर बस मैं ताके। हे तात, जिसके पास काम, मद और दम्भ ये तीन चीज नहीं है, बाकी तो बहुत कुछ है, लेकिन यहां पर जहां ये प्रसंग समाप्त हो रहा है लक्ष्मण गीता का, वहां पे भगवान राम तीन चीजों की बात कर रहे हैं। काम, मद और दम्भ जिसके नहीं है, हे तात, मैं सदा उसके वश में रहता हूं। अब आती है शूर्पणखा जी। तो शूर्पणखा जब आती है तो उनके पास अपने सौंदर्य का इतना बोध है। म्यूट करिए। श्रृंगार प्रिया है, शूर्पणखा है। श्रृंगार करना यानी मेकअप। मेकअप करने का अर्थ क्या है? आप जैसे हैं
उस चीज को बना के बदल देना, जो वास्तविकता है उसको छुपा लेना। तो यहाँ पर जो श्रृंगार है यानी जो मेकअप है, उसको हम अपने चरित्र से, अपने व्यक्तित्व से, अपने मनोविज्ञान से समझें, ना कि अपने खाली चेहरे के रूप आवरण को। तो वो कहती है, जब जितनी भी बात करती है, सूप नखा रावण कै बहिनी, दुष्ट हृदय दारुण जस अहिनी। भीतर से कैसी है, हृदय कैसा है, दुष्ट है, सर्पणी के भांति है। और करके श्रृंगार कैसा आती है, जैसे बहुत सुंदर है, बहुत मोहिनी है। पंचबटी सो गई एक बारा, देख बिकल भई जुगल कुमारा। व्याकुल हो गई, और पहला जो लक्ष्मण जी से भगवान ने कहा, काम आदि मद दंभ न जाके, जिसको कोई काम भावना नहीं हो, और उसी भावना से प्रेरित होकर के शूर्पणखा राम के पास आती है। चलिए, लेकिन ये काम भावना बहुत सारे लोग प्रश्न भी करते रहते हैं, तो ये काम भावना सात्विक है, राजसिक है कि तामसिक है, इसको चेक करना बहुत जरूरी है। ये तीन गुणों के आधार पर व्यक्ति के भीतर कोई भी भावना अपना रूप लेती है, चाहे वो बल हो, चाहे वो काम भाव हो। तो कहते हैं, भ्राता पिता पुत्र उर्गारी पुरुष मनोहर निर्खत नारी। तो कैसी है, अत्यंत तामसिक है, न सात्विक है न राजसिक है, अत्यंत तामसिक से भी नीचे गिरी हुई है। और उसके बाद कहती है, होई बिकल सक मन ही न रोकी, जिम रवि मन द्रव रवि ही बिलोकी, रुचिर रूप धरि प्रभु पही आए। रुचिर रूप, अब भेद को समझिए, दुष्ट हृदय दारुण जस अहिनी, और रुचिर रूप धरि प्रभु पही जाई। तो कब तक वास्तविक रूप छुपेगा। बोली बचन बहुत मुस्काई, दारुण जस अहिनी, सर्पणी के समान है, लेकिन बोली बचन बहुत मुस्काई। तो मेकअप कर लिया ना उसने, सब चीज को छुपा लिया। तुम सम पुरुष नमो सम नारी, यह संजोग विधि रचा बिचारी। मम अनुरूप पुरुष जग माही, देख्यो खोज लोक तिहु नाही। ताते अब लगी रही कुमारी, मनुमाना कछु तुम्हि निहारी। गोस्वामी जी ने बहुत विस्तार से नहीं लिखा है, पर अपने रूप, श्रृंगार, हाव भाव, क्रियाकलाप के द्वारा राम को आकर्षित करती है, मोहित करती है, और कहती है कि अभी तक तो अपने अनुरूप पुरुष कहीं पाया ही नहीं है, इसलिए कुंवारी फिर रही हूं और ढूंढ रही हूं अपने लायक कोई ऐसा पुरुष जो मेरे लायक तो हो कम से कम। मन माना कछ तुम्हि निहारी, तुमको देख के मन कुछ कुछ माना है। अब भगवान ने ये तो देख लिया कि भाई ये मेरी ओर आकर्षित है, काम भाव से आकर्षित है, और काम भाव से आकर्षित है, तो और ये कह रही है मन माना कछु तुम्हि निहारी, यानी पूर्ण रूप से यहां भी जिस भी भावना से आई है, पूर्ण रूप से नहीं आई है, कुछ ही मन माना है, यानी बाकी मन अभी नहीं माना है। अगर पूर्ण रूप से मेरे पास इसी भावना से आई है समर्पित होने, तो भगवान अपना लेंगे। लेकिन भगवान कहते हैं इसको अभी परख लेना चाहिए कि मन ये जो कुछ है, ये कब तक टिकेगा मेरे ऊपर। यहाँ भक्त और ईश्वर को समझ के चलिएगा, जब तक मैं इसका मन भा रहा हूं तब तक तो ये मेरे पास टिकेगी। जिस दिन इसको मुझसे ज्यादा मन कहीं भा गया, तो उस दिन तो ये छोड़ के वहां चल देगी। तो भगवान कहते हैं, सीतई चितई कही प्रभु बाता, अहि कुमार मोर लगभग। वहीं पे अब एक ही पुरुष वहां है जो गोरा चिट्टा है, भगवान राम तो सांवले हैं, काले हैं। तो सोचते हैं यही चेक कर लिया जाए इसको, कि इसका जो कुछ कुछ मन माना है ये रहेगा कि डिग जाएगा। तो सीता की ओर देख के कहते हैं कि भाई मेरे साथ तो मेरी पत्नी है, और तुम्हारा कुछ कुछ मन मान रहा है, तो ये कुछ कुछ मन ज्यादा देर चलने वाला नहीं है, क्योंकि यहाँ पहले से तुम्हें एक सौत मिलेगी, और सौत की कहानी तो तुम देख ही रही हो क्या हो रहा है।
हमारे पिताजी के राज्य में 3 रानियां थी, तो आज हम यहाँ भटक रहे हैं। एक माता होती तो ये सब नहीं होता। बहुत सारे इसमें इशारे हैं। तो कहते हैं कि हाँ, मेरा छोटा भाई है, उसको भी तो देख लो जाके, उसके साथ तुम्हें ये डर नहीं रहेगा, वो अकेला है, वो कुंवारा है। और वो कुंवारेपन की बात हमने कल स्पष्ट कर दी थी। गई लक्ष्मण ने रिपु भगिनी जानी, तो उसको क्या कहना चाहिए था? उसको कहना चाहिए था, नहीं, मेरा मन तो तुम पे ही आया है। कहते हैं ना कि पार्वती जी की जब परीक्षा लेने गए थे सप्तर्षि लोग, तो उन्होंने बहुत उनको वर बताए, शंकर से बढ़िया बढ़िया वर बताए। तो पार्वती जी क्या कहती हैं? कहती, भाई पहले आते तो हम तुम्हारे वरों पे विचार कर लेते। अब आप आए हो जब मेरा मन तो शंकर से लग चुका है, तो अब क्या फायदा है हमें दूसरे वर बताने से? फिर तो ये अब गुण दोष नहीं देखा, अब तो जहां लग गया वहां लग गया। तो आप बेकार अपना और हमारा समय नष्ट कर रहे हैं। वो एक एक बात, एक एक का दोनों पक्ष मानस में हमें मिलते चलते हैं। आखिर पार्वती जी भी पति बनाने के ही लिए तो गई थी। तो हम ये न समझें कि जिस जो पत्नी होने का भाव या जो पति बनाने का भाव है, वो कोई गलत भाव है। वो पत्नी बनने के भाव से गई, पति बनाने के भाव से गई, तो उनको भगवान मिले ना मिले, लेकिन वो डिगी नहीं। तो ये तो तुरंत चली पड़ी कि हाँ, बात तो सही कह रहे हैं, इनके पास तो एक स्त्री है, देखने में सुंदर भी है, इसके पास जाके देखते हैं। तो देखा कि हाँ, ये तो और गोरा ओरा भी है, बड़ा सुंदर है, बांका भी है, कम उम्र भी है, ज्यादा नवयुवक है। गई लक्ष्मण ने रिपु भगिनी जानी, प्रभु बिलोक की बोले मृदुबानी। अब लक्ष्मण जी समझ गए कि वो क्यों मेरे पास भेज रहे हैं। ये शत्रु की बहन है, और शत्रु की बहन है तो इसको थोड़ा छकाना चाहते हैं भगवान। तो भगवान की ओर देख के मधुर वाणी में बोलते हैं, पहले तो उससे मीठी बात ही करते हैं कि भाई आप किस प्रयोजन से हमारे पास आई हैं। तो वो फिर यही कहती है, फिर अपने भाव भंगिमा जो राम जी पे आजमा रही थी, अब लक्ष्मण जी पे आजमाने लगती है तुरंत। गोस्वामी जी नहीं लिखते हैं, क्योंकि गोस्वामी जी शूर्पणखा का वर्णन करते हुए भी अपनी लेखनी से मर्यादा का उल्लंघन नहीं करेंगे। ये आपके समझने की बात है। तो कहते हैं कि भाई तुम रावण की बहन हो, अपना महात्म्य बताती है शूर्पणखा, और मैं इस क्षेत्र की अधिष्ठात्री हूं। तो उसको मद भी है और दंभ भी है, अपने पद का मद है कि मैं इस क्षेत्र की अधिष्ठात्री हूं, अपने रूप और अपनी काम वासना तो उसके भीतर व्याप्त ही हो चुकी है कि सारी लज्जा छोड़ के वह पुरुष के पास विहार करने का प्रस्ताव लेके गई है, और एक पुरुष नहीं मिल रहा है तो दूसरे पुरुष के पास गई है। तो काम भी है, मद भी है, और दंभ भी है कि मेरे पास खरदूषण तृष्णा त्रिशिरा और 14,000 राक्षसों की सेना है, मेरे पास इतना बल है, इस बात का उसे दंभ भी है। तो कहते हैं लक्ष्मण जी कि भाई आप बहुत बड़े पद पे विराजमान हैं, और मैं ठहरा उनका दास। तो मैं मुझ जैसे दास से आपकी कुछ बात बनेगी नहीं। सुंदरी सुन मैं उनकर दासा, हे सुंदरी, मैं तो उनका दास हूं, और पराधीन के पास रहने से तुम्हारी निभेगी नहीं। तुम ठहरी रानी महारानी, मैं ठहरा नौकर चाकर सेवक। प्रभु समर्थ कौशलपुर राजा। हाँ, वो अयोध्या नरेश है, अयोध्या के राजा है। वो जो कुछ भी कर ले उन पे सब छजता है, सब फबता है। सेवक सुख चाह मान भिखारी, व्यसनी धन शुभ गति विचारी, लोभी जसु चह चार गुमानी, नभ दुधि दूध चाहत है प्राणी। पुनि फिर राम निकट सो आई, प्रभु लक्ष्मण पहि बहुरी पठाई। अब ये सिलसिला चलता रहा। वो बार बार राम के पास आए, और राम उसको फिर से लक्ष्मण के पास भेज दे, लक्ष्मण जी उसे फिर राम के पास भेज दे। तो काम मद दंभ तीनों आहत हो रहे हैं उसके, और आहत हो रहे हैं तो क्रोध की उत्पत्ति हो रही है धीरे धीरे। तब खिसियान राम पही गई, रूप भयंकर प्रगटत भई, सीत ही सभय देखी रघुराई, कहा अनुज सन सैन बुझाई।
लक्ष्मण अति लाघव सो, नाक कान बिनु कीन, ताके कर रावण कह, मनो चुनौती दीन। राम की तरफ वो लपकी, आक्रामक रूप धारण करके। राम को आक्रमणकारी के द्वारा घिरते देख के सीता जी भयभीत हो गई। जब सीता जी भयभीत हो गई तो राम ने सीता के भय को देखा। सीता ही सभय देखी रघुराई। तो राम सीता को भयभीत नहीं देख सकते हैं। तब उन्होंने लक्ष्मण जी से इशारा इशारा में, आंखों आंखों में कुछ आदेश दिया, और लक्ष्मण ने बहुत फुर्ती के साथ शूर्पणखा के नाक और कान काट के उसके हाथ में देके मानो उससे रावण के नाम उसके हाथ चुनौती दे दी। अब आगे की कथा तो कथा है, लेकिन सीधा सीधा ये उन्होंने रावण को चुनौती भेज दी। अब नाक कान क्यों काटा गया, इसका आध्यात्मिक अंतरंग भाव क्या है? अगर वो भगवान की शरण में आई है, इतने सबके लोगों शरण में तो नहीं आई है, सम्मुख आई है, तो जब भगवान के सम्मुख आए हैं लोग, जितने भी लोग आए हैं वहां पे दीनता के भाव से आए हैं, और ये इतने दम्भ के भाव के साथ आई है कि ये जो उसको कहा जा रहा है उसको सुनने की उसके भीतर क्षमता नहीं है। पहले सुने, जब वाल्मीकि जी कहते हैं ना, जिनके श्रवण समुद्र समाना, तो पहला काम होता है कि सुनना सीखना चाहिए, और वेद को इसीलिए श्रुति कहा जाता है। तो सुनने की क्षमता नहीं है तो फिर सीखने और आत्मसात करने की क्षमता नहीं है। तो कान काटने का प्रतीक रूप यही है कि सुनने की क्षमता से आप जो है विमुख है, और अगर आप सुनने की क्षमता से विमुख है, श्रुति आपके भीतर नहीं है, तो नाक का अर्थ होता है स्वर्ग। तो अगर वेद वर्णित मार्ग में आप नहीं चलेंगे, तब लिखने का जमाना नहीं था, ये ध्यान रखिएगा। लिखा हुआ नहीं रहता था, श्रुति के आधार पर ही सब चलता था। तो आप स्वर्ग के लिए एकदम अयोग्य साबित हो जाते, आपका मार्ग वहीं से अवरुद्ध हो जाता है। लेकिन ऐसों को भी, जब शूर्पणखा का कहीं कोई वर्णन नहीं मिलता है कि सबका उद्धार किया है भगवान ने लंका में जाके, शूर्पणखा का कहीं जिक्र नहीं, ना उसको स्वर्ग की प्राप्ति का जिक्र है, ना उसको भगवान के लोक जाने का जिक्र है, कहीं जिक्र ही नहीं है। तो उसका तो मार्ग अवरुद्ध ही हो गया, श्रुति का अवरुद्ध हो गया, और आगे का मार्ग जाने का उसका अवरुद्ध हो गया। नाक कान बिनु भय बिकरारा। जब हम इस प्रकार के अपने स्थिति को प्राप्त हो जाते हैं तो बहुत रूप भी उसका विकराल हो गया। तो जिस रूप पर वो दंभ करती हुई आई थी वो कुरूप हो गया, क्योंकि अगर हम काम मद दंभ के साथ किसी कार्य को करने के लिए आगे बढ़ते हैं तो उसका परिणाम बहुत कुरूप होता है, उसका परिणाम कभी भी सुंदर नहीं होता है। नाक कान बिनु भय बिकराला बिकरारा, विकराल रूप उसका हो गया। जन श्रव सैल गेरु के धारा, और नाक से जो उसके रक्त बह चला वो ऐसा लग रहा था कि जैसे पर्वत से गेरु की धारा बह रही है। खरदूषण पही गई बिल पाता, वो विलाप करती हुई खरदूषण के पास गई। धिग धिग तब पौरुष बल भ्राता, अपनी काम इच्छा की पूर्ति करने के लिए गई थी, अपने सारे एफर्ट लगा के गई थी, पर जब असफल हो गई तो खर और दूषण के पास आकर के उनके पौरुष बल को धिक्कारती है कि हे भाई, तुम्हारा जो पौरुष बल है उसको धिक्कार है। तेही पूछा सब कहे सी बुझाई, सबने पूछा, क्योंकि जिधर चाहती थी विचरण करती थी, जिसके साथ चाहती थी विहार करती थी, कोई भी उसको मना करने वाला नहीं था। तो सब जब पूछते हैं उससे खर और दूषण, जात उधान सुनिसेन बनाई। और इस प्रकार जब पूरा प्रसंग पता चलता है तो वो राक्षसों की सेना को बुलाते हैं, इकट्ठी करते हैं। धाये निश्चर निकर बरु था, सारे राक्षस इस आवाहन को सुन करके दौड़ पड़ते हैं। जन सपच्छ कज्जल गिर जूथा, ऐसा लग रहा था
कि काजल के बड़े बड़े पर्वत जिनमें पंख लगे हुए हैं वो उड़ते हुए आ रहे हैं। इस वेग के साथ राक्षस, बहुत दिन से कोई लड़ने को मिला नहीं था। ऋषि मुनियों का समुदाय रहता था, जो थे राक्षस, अपना स्वच्छंद विचरण करते थे, खाते पीते मौज करते थे, पड़े रहते थे। तो उनको इस बात का जोश आया कि चलो आज तो युद्ध करने का लगता है कुछ बन रहा है। नाना वाहन नाना कारा, नाना युद्ध धर घोर अपारा। अनेक प्रकार के वाहनों में अनेक प्रकार के राक्षस, अलग अलग रूप रंग वाले राक्षस, अलग अलग तरह के आयुध अस्त्र शस्त्र लेकर के दौड़ पड़े। सूपनखा आगे कर लीन्ही, अशुभ रूप श्रुति नासाहिनी। उन्होंने अशुभ रूप वाली जो नाक कान विहीन शूर्पणखा थी उसको आगे कर दिया। अब जब इस तरह के भावना के साथ किसी भी कार्य को हम कार्य को करने के लिए आगे बढ़ते हैं, तो हमारे आगे यदि शूर्पणखा है तो अशुभ ही उसके परिणाम होने वाले हैं। शूर्पणखा आगे कर लीनी। शूर्पणखा की इच्छा क्या थी? काम मद दंभ से भरी हुई इच्छा थी। जब भगवान राम ने ताड़का का वध किया था तो उनकी अपनी कोई इच्छा नहीं थी। गुरु के आदेश पर उन्होंने एक बार से ताड़का का वध किया था। अशुभ रूप श्रुति नासाहिनी, असगुन अमित हो ही भयकारी, गनहि न मृत्यु विवश सब झारी। और उनके आगे बढ़ते ही भयंकर अपशकुन होने लगे, लेकिन वो सब उनको मान नहीं रहे, गिन नहीं रहे, क्योंकि सबकी मृत्यु निकट आ गई है। गर्जही तरजही गगन उड़ाही, देख कटुकु भट अति हर्षाही। बहुत जोर जोर से गरज के युद्ध के लिए जोश के साथ आगे बढ़ रहे हैं, और लगता है कि जोश के कारण आकाश में उड़ते हुए चले जाएंगे। ऐसी अपनी भयानक भारी सेना को देख करके योद्धा हर्ष में भरने लगे। को कह जियत धरहु दो भाई, धरि मारहु तिय लेहु छड़ाई। कोई कहता है कि दोनों भाइयों को जिंदा पकड़ेंगे, और कोई कहता है कि नहीं, उनको मारने के बाद उनकी स्त्री को हम छीन लेंगे। धूरी पूरी नभ मंडल रहा, राम बुलाई अनुज सन कहा। वहां पंचवटी में अपनी कुटिया में विराजमान रामचंद्र जी जब देखते हैं कि धूल का बवंडर उड़ रहा है और नभ तक पहुंच रहा है, तो समझ जाते हैं कि शूर्पणखा अपने साथ खरदूषण त्रिशरा आदि को सेना के साथ लेकर के आ रही है। तो राम लक्ष्मण जी को बुलाते हैं और कहते हैं, लय जानकी जाहु गिरिकंदर, आवा निशिचर कटक भयंकर। तुम जानकी को लेकर के पर्वत की गुफा के अंदर चले जाओ, क्योंकि भयानक राक्षस अपनी भयानक सेना के साथ आ रहा है। रहे हु सजग सुनि प्रभु कै बानी, चले सहित श्री सर धनु पानी। रामचंद्र जी की इस वाणी को सुन करके लक्ष्मण जी बहुत सावधान होकर के श्री सहित धनुष बाण को संभाल के वहां से चले गए। चाहे जितनी बड़ी दोषों की, विकारों की, कुरूपता की सेना हमारे ऊपर आक्रमण करे, अकेले एक राम पर्याप्त होते हैं उस सेना का संहार करने के लिए, विनाश करने के लिए। उनका काम केवल है कि जो कोई भी सीता के ऊपर कुदृष्टि डालेगा, उस सीता की उनको रक्षा करनी है, उस शक्ति की उनको रक्षा करनी है, उस प्रकृति की उनको रक्षा करनी है। देख राम रिपुदल चली आवा, बेहस कठिन को दंड चढ़ावा। राम ने देखा कि शत्रु का दल चलता हुआ बढ़ा चला आ रहा है, तो हंस करके उन्होंने अपने धनुष को संभाला, चढ़ाया। अब यहाँ पर देखें, गोस्वामी जी बहुत सुंदर प्रसंग लिख रहे हैं। उनकी लिखने की और कल्पनाशीलता की बहुत सुंदर यहाँ पे वानगी देखने को मिलती है, कि कहते हैं, लय जानकी जाहु गिरि कंदर, गुफा के भीतर जानकी जी को ले जाइए, और स्वयं कोदंड कठिन चढ़ाई, सिर जट जूट बांधत सोह क्यों, मरकत सयल पर लरत दामिन कोटि, सो जुग भुजग। मरकत सयल स्वयं पर्वत के रूप में है। तो जो हम लोग ब्रह्म और शक्ति की बात हमेशा करते हैं, तो गुफा सदैव पर्वत के भीतर होती है। और सीता जी गुफा में जा चुकी हैं लक्ष्मण जी के साथ, और राम स्वयं मरकत शैल, पन्ना, मरकत यानी मरकट मणि, जो पन्ना जो मणि होती है उसके पर्वत के रूप में दिखाई दे रहे हैं।
धनुष को लेकर के हाथ में सर पे अपनी जटाओं को जूड़ा बांध रहे हैं, और ऐसे लग रहा है कि मरकत सैल पर लरत दामिनी कोटि सो जुग भुजग जो। हाथ से अपने जूड़े को बना रहे हैं, तो जो उनकी भुजाएं हैं लंबी लंबी, वो सर्प की भांति लग रही हैं, और ऐसा लग रहा है कि दो बिजलियां जो हैं वो चमक रही हैं उस पर्वत के ऊपर। बहुत सुंदर प्रसंग है, इसको आप पढ़ेंगे, इसका चिंतन मनन करेंगे तो इसका बहुत आनंद आएगा आपको। कटिकस निसंग विशाल भुज गही चाप बिसिक सुधार के। फिर उन्होंने कमर में अपने तरकश को बांधा, कसा, और विशाल भुजाओं में धनुष को संभाल कर पकड़ लिया। चित्तवत मनहु मृगराज प्रभु गजराज घटा निहार के। और इस प्रकार खरदूषण की आती हुई सेना की ओर देखने लगे, जैसे मतवाले हाथियों का झुंड चला आ रहा हो और उसकी ओर मृगराज निहार रहा हो उसका दमन करने के लिए। आई गए बगमेल धरहु धरहु धावत सुबट, जथा बिलोक अकेल बाल रबि घेरत धनुज। राक्षसों ने देखा कि ये तो अकेला कोई वीर खड़ा हुआ है वहां पर, तो और तेजी से भागते हुए बढ़े। आई गए बगमेल धरऊ धरऊ धावत सुभट। योद्धा दौड़ते हुए आने लगे कि चलो जल्दी से पकड़ो इसको। और जथा बिलो की अकेला राम को देख करके ऐसे घेरते हुए वहां से दौड़ते हुए आते हैं कि जैसे लगता है कि अभी अभी बाल सूर्य का उदय हुआ है, और उसको घेरने के लिए राक्षस वहां पर घेरा डाल रहे हैं। प्रभु बिलो की सर सकही न डारी, थकी तो भय रजनी चर धारी। लेकिन जैसे ही पास पहुंचे और भगवान के रूप को देखा तो तीर छोड़ नहीं सके। जो धनुष चढ़ाए हुए तीर चले आ रहे थे वो छोड़ नहीं सके। जिन काम के बाणों को शूर्पणखा अपनी वाणी के द्वारा राम और लक्ष्मण तक पहुंचा रही थी, खरदूषण उन बाणों को जो प्रतिशोध के लिए आए थे छोड़ नहीं सके। और ऐसे उनके रूप को देख करके थके के थके रह गए, देखते रह गए। ऐसा लगा जैसे थक गए हैं, वहीं खड़े रह गए। सचिव बोली बोले खरदूषण, यह को नृप बालक नरभूषण। अरे सूर्पनखा इसके बारे में शिकायत कर रही थी, अपने मंत्री से कहते हैं खर और दूषण, ये तो कोई राजकुमार लगता है जो बड़ा ही सुंदर है, नर का भूषण है। जितने भी मनुष्य हैं उनमें सबसे सजीला, सबसे सुंदर है, सबसे सौंदर्यवान बालक है ये तो कोई। नाग असुर सुर नर मुनि जेते, देखे जिते हते हम केते। हमने नाग मनुष्य देखे, नाग जाति के पुरुष देखे, असुर देखे, देवता देखे, मनुष्य देखे और मुनि भी देखे। जितने प्रकार के मनुष्य इस पृथ्वी पर उपलब्ध है सब देखे, और उन सबको जीता भी, हता भी, मारा भी। लेकिन जाने कितनों को हमने जीत लिया और मार दिया। हम भरी जन्म सुनहु सब भाई, देखी नहीं ऐसी सुंदरताई। लेकिन पूरा जन्म हमारा निकल गया, ऐसी सुंदरता तो आज तक देखी ही नहीं। ऐसे मोहित हो गए कि तीर चलाना भूल गए राम के ऊपर। यद्यपि भगिनी कीन्ह कुरूपा, बदलायक नहीं पुरुष अनुपा। हाँ ये बात ठीक है, अब इसके ऊपर ऐसे जब हम पुरुष होकर के ऐसे मोहित हो गए हैं तो हम समझ सकते हैं कि हमारी बहन कितना मोहित हुई होगी इस पुरुष के ऊपर, और इसने उसकी बात नहीं मानी तो उसका क्रोधित होना तो बनता है। और इसने उनको उसको कुरूप भी कर दिया, लेकिन उसके बाद भी इतने सुंदर पुरुष को वध करते नहीं बनता है। कहते हैं, एक कथा याद आ गई कि रावण तो बहुत बड़ा ज्योतिषाचार्य था। तो एक दिन उसने, ये तो ब्रह्मा जी ने कहा नहीं था कि तुम अमर रहोगे, ये तो कहा था कि मृत्यु होएगी तुम्हारी। तो एक दिन उसने अपना पूरा पंचा चक्र निकाला और गणना करी और पता लगा लिया कि मेरा वध करने वाला जो है अयोध्या में राजा दशरथ के यहाँ कौशल्या नंदन के रूप में जन्म ले चुका है। तो बोला अभी तो छोटा बालक होगा। कंस ने बहुत बचपन से कृष्ण को मारना शुरू कर दिया था, प्रयास करना। तो रावण भी गया कि अभी तो छोटा बच्चा होगा, मार मुर के फेंक देंगे। जब वहां गए तो देखा भगवान राम के बाल रूप को,
तो ऐसे मोहित हुए उनकी सुंदरता पे, और वहां से लौट के आ गए कि अगर मृत्यु इतनी सुंदर है तो फिर उसको आने दो। तो ये हमारा दृष्टिकोण है कि हम अपने जीवन को, अपने मृत्यु को कैसे देखते हैं। तो कहते हैं, यद्यपि भगिनी कीन्ह कुरूपा, बध लायक नहीं पुरुष अनूपा, देहु तुरत निज नारी दुराई, जियत भवन जाहु दो भाई। कहते हैं, इनको जरा ऐलान करके बता दो कि जो अपनी स्त्री को छुपा रखा है, दुराई, दुराव करना, छुपाना, जिस स्त्री को छुपा रखा है, ये आप लोग अध्यात्म में पढ़ते रहेंगे कि जब सारी सृष्टि लय हो जाती है प्रलय के बाद, तो भगवान के भीतर ही विलय हो जाता है। माता लक्ष्मी जो चरण में बैठी होती है, वो भगवान के श्री के रूप में वहां पे उनके छाती में विलीन हो जाती हैं जाकर के। तो वही सुंदर भाव यहाँ पर गोस्वामी जी अध्यात्म का भी बताना चाह रहे हैं कि देहु तुरंत निज नारी दुराई, कहो जिस स्त्री को छुपा रखा है उसे हमें तुरंत दे दे, और हम जिंदा छोड़ देंगे और दोनों भाई चले जाए। मोर कहा तुम ताही सुनावहु, तासु बचन सुनिया तुरावहु। मेरा ये संदेश जाकर के उसको सुनाओ, और जो वो जवाब दे वो आकर के शीघ्र से शीघ्र हमको बताओ आके। समय हो गया है, और हमने पहले ही कहा था कि अरण्यकांड में दोहों के बीच में बहुत सारी चौपाइयां रहेंगी, तो हम लोगों को बीच में कई बार रुकना पड़ेगा। हम लोग यहीं पर विराम देते हैं। जय सिया राम।